आज मैं आपको जोली एलएलबी 3 मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस फिल्म ने जो लिखित करता है सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी कानूनी ड्रामा फिल्म है। यह जोली एलएलबी श्रृंखला की तीसरी किस्त और जोली एलएलबी 2 का सीक्वल है। फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला है के साथ अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर भी है, जो पहले और दूसरी फिल्म में अपने किरदार को दोहरा कर रहे हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में, जो निर्देशक है सुभाष कपूर द्वारा और लिखित करता भी इसके जो राइटर है वो भी सुभाष कपूर ही है दोस्तों। इस फिल्म का जो उत्पादित है करता है आलोक जैन है और इस फिल्म में सहयोग दिया है अजीत अंधारे ने दोस्तों। इस फिल्म की स्टार कास्टिंग अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और अमृता राव, हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर द्वारा इस फिल्म की स्टार कास्टिंग की गई है दोस्तों। इस फिल्म का छायांकन रंगराजन रामभद्रन और इस फिल्म का जो संपादन करता है चंद्रशेखर प्रजापति है दोस्तों। और इस फिल्म में संगीत दिया है अमन पंत, अनुराग सेकिया, विक्रम मोंटोज और इस फिल्म का स्कोर करता है मंगेश धाकड़े और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो 120 है दोस्तों। और दोस्तों इस फिल्म का कांगड़ टॉकीज में इसको 19 सितंबर 2025 को रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों। और ये भारतीय सिनेमा की हिंदी भाषा की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों। और दोस्तों इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इसकी मुख्य फ़ोटोग्राफी 2 मई 2024 को शुरू हुई थी। फिल्मांकन राजस्थान में हुआ था, जो मुख्य रूप से अजमेर में मई 2024 में पूरा हुआ था दोस्तों। संपूर्ण फिल्मांकन जुलाई 2024 में संपन्न हुआ था। और इस फिल्म की टीज़र 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था दोस्तों। और दोस्तों जिसमें दो जोली के बीच में कोर्ट रूम में आमना सामना दिखाया गया था दोस्तों। इस फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वह फिल्म के गीतों की रचना अमन पंत, अनुराग सेकिया और विक्रम टोमोटोज ने की थी दोस्तों, जबकि फिल्म मंगेश धाकड़ ने तैयार किया था दोस्तों। भाई वकील है शीर्षक से पहला एकल 20 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था दोस्तों। इस फिल्म को मुक्त करने की तारीख है वह 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की पूरी संभावना है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं इस फिल्म में शीर्षक दिया है भाई वकील है प्रधान अखिल तिवारी द्वारा, अमन पंत द्वारा संगीत, गायक अमन पंत के डिजायराक अखिल तिवारी और 2.25 की लंबाई में इसको दर्शाया गया है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं आपको सामने एक ऐसी फिल्म बोलने जा रहा हूं जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार, आम आदमी के संघर्ष को बड़े ही मनोरंजन ढंग से दिखाया है। ये फिल्म जोली एलएलबी 3 है दोस्तों। सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि ये समाज का आईना भी होता है। जोली एलएलबी 3 इस फिल्म की एक ऐसी सशक्त फिल्म है दोस्तों। जोली एलएलबी सीरीज़ की शुरुआत 2013 में हुई थी।
पहली फिल्म में अर्जुन कपूर जोली बने थे, छोटे वकील जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को कोर्ट में चुनौती दी थी दोस्तों। दूसरे फिल्म में 2017 में अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे दिग्गज आए थे और भ्रष्टाचार, एनकाउंटर, पुलिस तंत्र की सच्चाई दिखाई थी दोस्तों। अब जोली LLB 3 में एक खास ट्विस्ट है। इस बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों एक साथ नज़र आते हैं और उनके बीच जब एक ज़बरदस्त कानूनी लड़ाई होती है तो निर्देशक फिर से सुभाष कपूर ने किया गया है, जो सामाजिक मुद्दों को मनोरंजन के साथ पेश करने में मुहिर है दोस्तों। इस कहानी में आपको मैं भारतीय न्यायपालिका की पृष्ठभूमि में घुमाता हूँ और फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया कभी कभी अमीरों के लिए हथियार बन जाती है और गरीब आदमियों के लिए न्याय के लिए सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों। अरशद वारसी, जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जोली और अक्षय कुमार जोली नंबर 2 दोनों वकील अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। अदालत में बहस के दौरान ये दोनों न केवल एक दूसरे से भिड़ते हैं बल्कि न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर करते हैं दोस्तों। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चाई और न्याय की जीत अंततः होती है, चाहे रास्ता कितना कठिन क्यों न हो दोस्तों। इस फिल्म में जो किरदार निभाया है अरशद वारसी छोटे कस्बे के वकील है जो ईमानदार लेकिन संघर्षरत होते हैं। अक्षय कुमार चालाक, तेज तर्रार और आधुनिक वकील है जो कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोनों का टकराव फिल्म में जो असली मज़ा यहीं पर होता है दोस्तों। सौरभ शुक्ला जज का किरदार निभाकर एक दूसरे को फिर हंसी और गंभीरता का संगम दिखाते हैं। उनकी न्यायप्रियता दर्शकों को गहरी सोचने पर मजबूर करती है। सामाजिक और न्यायिक संदेश, न्याय व्यवस्था की धीमी गति, आम आदमियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार और पैसों का खेल, बड़े लोग आसानी से केस जीतते हैं लेकिन गरीब आदमी सच के बावजूद हार जाता है और वकीलों का संघर्ष एक ईमानदार वकील को नाम का जो पहचान बनाने में कितनी कठिनाई आती है उसको पूरी तरह से दिखाया गया है दोस्तों। मीडिया और पब्लिसिटी का प्रभाव, कोर्ट केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहा है बल्कि मीडिया ट्रायल भी असर डालते हैं दोस्तों। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित है या वास्तव में सबको बराबरी का हक देता है। फिल्म की खासियत यह है कि संवाद और गहरे चुटकुले जो पूरी तरह से कोर्टरूम ड्रामा, बेहद रोचक हंसी मजाक के साथ गंभीर मुद्दों को समझाया जाता है और दर्शकों की भावनात्मक रूप से जुड़े जाते हैं क्योंकि हर किसी न किसी कभी ना कभी न्याय व्यवस्था की सुस्ती को महसूस किया जाता है। फिल्म ये बताती है कि न्याय के लिए साहस, धैर्य और ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। व्यापक दृष्टिकोण 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में लंबित केसों की संख्या करोड़ों में है। केस का फैसला आने में कभी कभी 10 से 20 साल लग जाते हैं। जोली LLB 3 न केवल एक फिल्म नहीं बल्कि इन समस्याओं पर भी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक न्याय व्यवस्था की खामियां दूर नहीं होगी दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, जोली LLB 3 न केवल एक फिल्म नहीं जबकि एक
आईने की रूप में समाज को दर्शाने की पूरी प्रयत्न कर रही है दोस्तों। यह हमें हँसाते हँसाते सोचने पर मजबूर करती है कि यह दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वह सच जीत हमेशा सच की होती है दोस्तों। इस कहानी में पूरी तरह से इसी तरह को दर्शाया गया है कि कहानी पूरी तरह से जो आगे तक की कहानी है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इसमें जो हमें ये स्तर पर जागरूक रहकर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि न्याय केवल किताबों में ही नहीं बल्कि आम इंसान की ज़िंदगी में भी उतरना चाहिए। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस फिल्म ने जो ऐसी फिल्म के बारे में बता रहा हूँ जो समाज के एक बेहद गंभीर विषय को बड़े ही मनोरंजन और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये फिल्म जोली LLB3 है दोस्तों। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है। जो बात हमें अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं या अदालतों में सुनते हैं, उन्हें ये फिल्म पर्दे पर हमारे सामने जीवित कर देती है। यही वजह है कि जोली LLB3 एक फिल्म नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की एक असली उजागर करने वाला दर्पण है। और दोस्तों, जोली LLB सीरीज की शुरुआत 2013 से हुई थी। पहले अरशद वारसी एक छोटे वकील के रूप में दिखे जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बड़े वकीलों को कोर्ट में चुनौती देते गए। और 2017 में जोली LLB2 आई जिसने अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म ने पुलिस एनकाउंटर, भ्रष्टाचार और न्यायपालिका की खामियों को उजागर किया है दोस्तों। अब इस फिल्म ने जो जोली LLB3 है, जहां पहली बार अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों जोली के एक साथ आमने सामने आते हैं और ईमानदारी का प्रतीक है। दूसरा, चालाकी और तिकमंड का जो दोनों के बीच ये जंग फिल्म में जानी जाती है दोस्तों। फिल्म कहानी जो अदालत और न्याय की लड़ाई पर आधारित है। अरशद वारसी यानी जगदीश्वर मिश्रा एक छोटे शहर का वकील है जो दिल से ईमानदार है पर संघर्षरत है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार तरार चालाक है और ऐसा वकील है जो कानून को अपने हिसाब से मोड़ना जानता है। दोनों अदालत में भिड़ते हैं। दोनों उनकी बहस हंसी मजाक में, व्यंग्य में समाज की कड़वी सच्चाई है दोस्तों। एक तरफ सच और ईमानदारी, दूसरी तरफ शक्ति और पैसा। यही टकराव फिल्म को असाधारण बनाता है। फिल्म यह सवाल खड़ा करती है, क्या भारत की न्याय व्यवस्था वास्तव में सबको बराबर का हक देती है या फिर ये केवल अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह जाती है। न्याय की राह भले लंबी हो लेकिन अंत में सच ज़रूर जीत जाती है लोग दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, अब ज़रा इस फिल्म के मुख्य किरदारों की बात करें तो अरशद वारसी छोटे कस्बे का एक साधारण वकील पर दिल से ईमानदार है। अक्षय कुमार बड़ा वकील, चालाक दिमाग और अदालत में तिकड़मबाजी का उस्ताद है। सौरभ शुक्ला माननीय जज, उनकी एक्टिंग इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। वह एक समय में हमें हंसाते हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। ये तीनों किरदार मिलकर अदालत को सिर्फ कोर्ट रूम नहीं बल्कि समाज के थिएटर बना देता है, जहाँ हंसी है, व्यंग्य है और गंभीर सवाल है दोस्तों। और इस फिल्म ने सामाजिक संदेश दिया है कि फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। यह फिल्म पहला संदेश दिया है, न्याय से वंचित करना। यह दोस्तों, भारत में करोड़ों केस सालों तक लंबित रहते हैं। आम आदमी बूढ़ा हो जाता है पर फैसला नहीं आता है। दूसरा संदेश,
भ्रष्टाचार और पैसों का खेल। अमीर लोग महंगे वकील कर लेते हैं, केस खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी सच के बावजूद हार जाता है। तीसरा संदेश, मीडिया पब्लिसिटी। अब अदालत केवल कानून का मंच नहीं, बल्कि मीडिया ट्रायल का एक अखाड़ा भी बन गया है। फिल्म इस सच को बहुत ही सटीक ढंग से दिखाती है। और इस फिल्म में चौथा संदेश दिया है, वकीलों का संघर्ष। हर ईमानदार वकील को अपने कैरियर की शुरुआत में कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, यह फिल्म हमें बताती है। यानी जोली LLB 3 हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून सिर्फ किताबों में ही नहीं, सचमुच में सबको बराबर का हक देता है। दोस्तों इस फिल्म की कई खास बातें हैं। संवाद बेहद चुटकुले हैं जो हंसी दिलाते हैं। दोस्तों कोर्टरूम ड्रामा दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। फिल्म और गंभीरता का संतुलन अद्भुत है। दोस्त फिल्म के देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर होता है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई में इतनी कमज़ोर है। यह वजह है कि फिल्म को मनोरंजन के साथ साथ हम जागरूकता भी बनाती है। दोस्तों समाज और वास्तविकता से जुड़ाव। अगर हम असलियत देखें तो गरीब में जो 5 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित होते हैं। दोस्तों किसी साधारण इंसान को इंसाफ पाने में कभी कभी 10 से 20 साल लग जाते हैं। फिल्म इन सच्चाइयों को व्यंग्य और हास्य के साथ दिखाती है ताकि हम हंसते हंसते भी गंभीर सच्चाई समझ सके। यानी यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक समाज की टिप्पणी है। दोस्तों जोली LLB 3 हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है और ये बताती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच और न्याय की जीत में अंतर ज़रूर होता है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमें सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठना है, बल्कि जागरूक नागरिक बनकर न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों क्योंकि न्याय केवल किताबों में ही नहीं होना, बल्कि हर आम इंसान की ज़िंदगी में उतरना चाहिए। इसी संदेश की मैं भाषण को और आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस फिल्म में क्या क्या आप देखने वाले हो आगे, और कैसे इस फिल्म ने अपना ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। दोस्तों और कैसे ये कब रिलीज़ होगी दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहता हूँ। दोस्तों इसकी जो मुख्य फ़ोटोग्राफी थी 2 मई 2024 को शुरू हुई थी। फिल्मांकन राजस्थान में हुआ है, मुख्य रूप से अजमेर में, जो 2024 को पूरा हुआ था। दोस्तों संपूर्ण फिल्मांकन जुलाई 2024 में संपन्न हुआ था। टीजर जो विपणन के रूप में संपादन द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। दोस्तों जिसमें 2 जोली के बीच में कोर्ट रूम में आमना सामना हो रहा था। दोस्तों और दोस्तों जो इसका पहला पोस्टर था वह भी इसी तारीख को जारी किया गया था। दोस्तों और इसमें अक्षय कुमार, और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें जो पेशेवर मुख्य रूप से अक्षय कुमार के नाम से ही जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में काम करने वाले एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता, मीडिया में खिलाड़ी कुमार और के रूप में संदर्भित है। इन्होंने अपने 30 से अधिक वर्षों के कैरियर के दौरान कुमार ने 150 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और भी इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अरशद वारसी की। एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं। इन्हें 5 नामांकनों में से एक फिल्म फेयर पुरस्कार सहित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और वे विभिन्न फिल्म शैलियों में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों और मैं बता दूं आपको, सौरभ शुक्ला एक
भारतीय एक्टर है जो स्क्रीन राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर हु वर्क इन हिंदी एंड न्यू फिल्म तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स और बेस्ट नो फॉर हिज रोल्स इन। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह बहुत ही शानदार हिंदी भाषा के जो भारतीय फिल्मों के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों, जिन्होंने अपनी स्टार कास्टिंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपना भारतीय सिनेमा में अपना नाम किया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस जोली LLB 3 फिल्म के बारे में दोस्तों, जो कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। हाँ दोस्तों, यह रिलीज होने वाली है। और द रियल हीरो 2001, युवा 2004, लगे रहो मुन्ना भाई 2006, बर्फी 2012, जोली LLB 2013 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाने के बाद इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अपना शानदार किरदार निभाया है दोस्तों। अन्नू कपूर भी एक भारतीय अभिनेता, गायक, निर्देशक, रेडियो डिस्क जॉकी और टेलीविज़न प्रस्तोता है, जिन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में और टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया है। एक भारतीय अभिनेता, दर्शक है और गायक के रूप में 45 वर्ष से ज़्यादा समय तक चला है। अभिनय के अलावा 92.7 बिग FM पर भी इन्होंने अपना बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया है दोस्तों। के बीच की तारीफ की एक लिखा है, अरशद सौरभ एक केमिस्ट्री कमाल का है दोस्तों। और एक ने लिखा है, अब एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैं वाकई उत्साहित हूँ और ये देखना भी बहुत अच्छा लग रही है। इसे देखने का बेसब्री से इंतज़ार है। एक ने कहा, अक्षय की कॉमेडी के मामले में आज भी वह करिश्मा है जो अपनी मौजूदगी से ही किसी भी सीन को मज़ेदार बना देते हैं। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जोली LLB 3 साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म में से एक है। जब इस फिल्म की घोषणा हुई तो प्रशंसक इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। फिल्म में टीजर और हाल ही में रिलीज़ हुए गाने भाई वकील इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद पुणे की एक अदालत ने सुभाष कपूर और प्रदर्शित हुए फिल्म के खिलाफ एक दायर की याचिका, इसके बाद अभिनेता को तलब किया गया है दोस्तों। यह याचिका पुणे के वकील वाजेद खान पिड़ंकर और गणेश महेश के ने दायर की है दोस्तों। और दोस्तों, हमें आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि इसमें कथित तौर पर कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है दोस्तों। और साथ ही में न्यायपालिका का भी अपमान किया गया है दोस्तों। अपनी याचिका में वकीलों ने एक संवाद में मामूल शब्द के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसका अर्थ एक न्यायाधीश है। और मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेताओं को 28 अगस्त 2025 तक अदालत में
पेश होने के लिए कहा गया है दोस्तों। फ्री प्रेस जनरल के अनुसार ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान अपनी याचिका के बारे में खुलते हुए वेडंकर के कहा कि जोली LLB3 का टीजर रिलीज हो चुका है और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वकील ने के बैंड पहनकर इसका प्रचार किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से केवल वकीलों की छवि धूमिल हुई है और फिल्म में कानूनी पेशे का अपमान किया है दोस्तों। इसीलिए हमने सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है दोस्तों और फिल्म के खिलाफ निरोधक आदेश मांगा था दोस्तों। तदनुसार न्यायाधीश JG पवार ने फिल्म के निर्माताओं और अभिनेताओं को 28 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उल्लेखनीय है कि जोली LLB3 के निर्माताओं और अभिनेताओं को अभी तक इस याचिका के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है दोस्तों। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि यह फिल्म इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है जिसमें फिल्म जोली LLB 2013 में रिलीज़ हुई थी और जिसमें वर्सी और ओमेन रोमानी आमने सामने थे। दर्शकों से मिले प्यार के बाद निर्माताओं ने 2017 में जोली LLB2 रिलीज़ करके इस फिल्म को एक फ्रेंचाइजी में बदल दिया है दोस्तों। इस फिल्म में अन्नू कपूर भी शामिल है दोस्तों। गौरतलब है कि तीनों फिल्मों का निर्देशन सुभाष कपूर द्वारा ही किया गया था दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित जोली LLB3 में अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अरशद वारसी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव मुख्य भूमिका में हैं दोस्तों। यहाँ 19 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी दोस्तों। और मैं बताना चाहता हूँ आपको यह फिल्म फ्री प्रेसनल जनरल की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पर रोक लगाने की जो अपमानजनक पेशी को चित्रित किया था दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मंचासीन मान्यगण व्यक्तियों द्वारा और आज मैं आपके भारतीय सिनेमा का एक ऐसी फिल्म श्रृंखला को बोलने जा रहा हूँ जिसमें केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर किया जाता है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ जोली LLB सीरीज़ की और खासकर इसकी आने वाली तीसरी कड़ी जोली LLB3 की। दोस्तों भारतीय फिल्म में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर है लेकिन जब बात आती है कोर्टरूम ड्रामा की तब बहुत कम फिल्में हैं जो हमारे दिल को छूती है और हमें समाज के असली मुद्दों का आईना दिखाती है दोस्तों। जोली LLB उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है दोस्तों और सुभाष कपूर ने इस फिल्म में व्यंग्य और यथार्थता का ऐलान
ताना बाना है दोस्तों, जिसमें हंसी भी है, कड़वी सच्चाई भी है, जहां अदालत के गलियारों में गंभीरता को हल्की कॉमेडी के साथ में दिखाया गया है दोस्तों। जब हम जोली LLB3 की चर्चा कर रहे हैं तो शुरुआत में हमें बता दिया गया है कि कोर्टरूम फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया है। सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य और कॉमेडी की डिमांड बढ़ेगी। फ्रेंचाइजी के और पार्ट भी बन सकते हैं दोस्तों। और अक्षय और हरदस की कॉमिकिंग टाइमिंग है दोस्तों। सौरभ शुक्ला और हास्यपूर्ण जज, समाज के गंभीर सवाल, मनोरंजन से संदेश है दोस्तों। हर साल हजारों किसानों आत्महत्या करते हैं। सरकारी मुआवजा अक्सर देर लगती है या अधूरा मिल पाता है। बड़ी कंपनियां या बिचौलिया किसानों को ठगते हैं और इन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म को बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों। वकीलों ने कहा फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है और पुणे अजमेर की अदालत ने नोटिस भेजा कि मेकर्स का जवाब यह व्यंग्य है, मजाक नहीं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और ये फिल्म को पब्लिसिटी दे रहे हैं दोस्तों। सुभाष कपूर की शैली में एक पत्रकार थे, शायद इसकी वजह से सामाजिक मुद्दे, व्यंग्य और वास्तविकता है का बेहतरीन मिश्रण है दोस्तों। आम आदमी की नज़र में कानून और राजनीति दिखाई गंभीरता मुद्दों के साथ मजाकिया अंदाज में पेश करना है। हास्य और व्यंग्य के जरिए सोचने पर मजबूर किया जाता है। जोली LLB3 की कहानी में अब तक जो पता चला है वो आपके सामने है दोस्तों। और इसमें केंद्र सरकार का मुआवजा, हर 10 वर्षीय किसानों का वकील और इन सभी मामलों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में जब कोर्टरूम ड्रामा की बात होती है तब तकरीबन दो ही रास्ते होते हैं, या तो बेहद गंभीर फिल्मों का जो नए व्यवस्था की कमियां दिखाती है, या फिर हल्की फुल्की कॉमेडी आई 2013 में जोली LLB में। इन दोनों का एक संगम पेश किया गया है जिसको तुरंत अपनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों निर्देशक सुभाष कपूर, मुख्य भूमिका हर 10 वर्षीय जगदीश त्यागी उर्फ जोली एक छोटे कस्बे के वकील दिल्ली आता है और उसका सपना बड़ा वकील बनना है, लेकिन वह भ्रष्ट और शक्तिशाली वकीलों की चालों में फंस जाता है दोस्तों। विशेषता ये है कि फिल्म सीधे सीधे हिट रन केस से प्रेरित थी, जिसमें अमीर और गरीब के बीच असमानता दिखाई गई है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरशद वर्सी अभिनय नए स्तर पर गया है दोस्तों। और इस फिल्म में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में जो विशेषता है, फिल्म हिट रन केस के प्रेरित है। इसमें भारतीय अभिनय क्षमता को नए स्तर पर पहचाना गया है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जोली LLB3 का सबसे कसायती पहली बार दोनों जोली आमने सामने होंगे दोस्तों। भारतीय कोटेश्वरम फिल्मों की परंपरा
भारतीय न्यायालय हमेशा ही आम जनता के लिए रहस्यमय जगह ग्रामीण को दे रही है। वहाँ जाने का मतलब लंबी तारीखें, भारी फीस, मुश्किल भाषा, लेकिन फिल्मों की जो सरल भाषा है वो अत्यधिक ही बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वकील साहब 1960 शुरुआती दौर में हल्की कॉमेडी डमिन जो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग जिसे कानून की सख्ती का प्रहार किया जाता है, मेरी जंग, वकील का अपराधी की जंग, पिंक, महिला की सहमति और कानून गंभीरता विश्लेषण है दोस्तों। और आर्टिकल 15 और सेक्शन 375 आधुनिक काल में संवैधानिक सवाल है दोस्तों। लेकिन इन सब में सबसे लोकप्रिय मनोरंजन फ्रेंचाइजी बन गई है जोली एलएलबी, क्योंकि इसमें व्यंग्य, कॉमेडी और सामाजिक सच्चाई का संगम है दोस्तों। सुभाष सर ने एक बहुत ही सामाजिक मुद्दे, व्यंग्य तथा वास्तविकता का बेहतरीन मिश्रण मिलता है दोस्तों। उनकी कसाईती में एक आदमी की नज़र से कानून की राजनीति दिखाया गया है दोस्तों, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा रहने वाला है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोली एलएलबी 3 मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी किस तरह की मूवी है और कहां पर आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, कौन कौन मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों, जोली एलएलबी 3 को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मूवी आपको कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर एक शानदार मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जोली एलएलबी 3 को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी 3 मूवी आपको कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर एक शानदार मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, जोली एलएलबी 3 को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर एक शानदार मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जोली एलएलबी 3 को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मूवी के बारे में। तो दोस्तों, यह मूवी 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, यह मूवी 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी 3 की मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, जोली एलएलबी 3 मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी 3 आपको अक्षय कुमार की एक शानदार मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, जोली एलएलबी 3 को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी 3 की मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों, बात करें इस मूवी की डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को हमारे जाने डायरेक्टर सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को हमारे जाने डायरेक्टर सुभाष कपूर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा,
क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी और ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों यह सितंबर माह में 2025 को आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के कलाकारों के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में अक्षय कुमार, अमृता राव, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर आदि अहम भूमिका निभाते हुए सामने आए। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों जोली LLB 3 को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जोली LLB 3 सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित और लिखित आगामी भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी कानून ड्रामा फिल्म है। यह जोली LLB श्रृंखला की तीसरी किस्त है और जोली LLB 2 का सीक्वल। अब फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ अमृता राव, उमा कुरैशी और अन्नू कपूर भी हैं, जो पहली और दूसरी फिल्म के अपने किरदारों को दोहरा रहे हैं। यह फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली LLB 3 की मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के कलाकारों के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अन्नू कपूर, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला, अन्नू कपूर सभी पिछली 2 फिल्मों में अपनी भूमिकाएं दोहराते हैं। यह 6 साल बाद अमृता राव की फिल्म की वापसी में। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी 2 मई 2024 को शुरू हुई थी और फिल्मांकन राजस्थान में हुआ था, मुख्य रूप से अजमेर में, जो मई 2024 में पूरा हुआ। संपूर्ण फिल्मांकन जुलाई 2024 में संपूर्ण हुआ। और दोस्तों इस मूवी का टीजर 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसमें 2 जोली के बीच कोर्ट रूम में आमना सामना दिखाया गया है। फिल्म के गीतों की रचना अमन पंत, अनुराग शोकिया ने किए हैं और विक्रम मोटरोज ने की थी, जबकि फिल्म का संगीत मंगेश धाकड़ ने तैयार किया था। भाई वकीलें शीर्षक से पहला एकल 20 अगस्त 2025 को रिलीज किया गया था। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपको जोली LLB 3 मूवी के बारे में हिंदी भाषा में बताना चाहता हूँ दोस्तों यह फ़िल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है दोस्तों। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 19 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है दोस्तों इस फिल्म की टीजर कोर्ट रूम में 2 जोली, अरशद वारसी और अक्षय कुमार की भिड़ंत को दिखाता है दोस्तों, जिसमें न्यायाधीश सुभाष शुक्ला के बीच में फंसा हुआ है दोस्तों। संभावित कथानक इस फिल्म में किसानों को मिलने वाली मुआवजे की समस्या के इर्द गिर्द कहानी को घुमाने की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें अरशद वारसी किसानों की ओर से बहस करते नजर आएंगे दोस्तों और अक्षय कुमार बाद में शामिल होंगे दोस्तों। इस फिल्म का विवाद कुछ वकीलों ने न्यायपालिका का मजाक उड़ाने और अदालतों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जोली LLB 3 के खिलाफ शिकायतें दर्ज की है दोस्तों। पुणे और अजमेर में
नोटिस जारी किया गया है दोस्तों इस फिल्म का संवाद विस्तृत सेकंड की जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों इस फिल्म में जो किरदार निभा रहे हैं उनमें जोली एलएलबी 3 का एक जो स्टार कास्ट किया है वो अक्षय कुमार द्वारा किया गया है। इस फिल्म की पृष्ठभूमि जोली एलएलबी श्रृंखला भारतीय सिनेमा के कोर्ट रूम ड्रामा और व्यंग्य कॉमेडी का सफल मिश्रण मानी जाती है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यह पहली फिल्म 2013 में अरशद वर्सी छोटे वकील के रूप में सामने आए थे दोस्तों और दूसरी फिल्म 2017 में अक्षय कुमार ने जोली की भूमिका निभाई है दोस्तों और दोस्तों तीसरे भाग में 2025 में पहली बार दोनों जोली आमने सामने होंगे दोस्तों। इस फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर है दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इसका जो निर्देशक है सुभाष कपूर जी है दोस्तों और इस फिल्म के प्रोड्यूसर फॉक्स स्टार स्टूडियो डिज्नी स्टार स्टूडियो द्वारा किया गया है दोस्तों। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 19 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इस फिल्म की निर्धारित तारीख 19 सितंबर 2025 है दोस्तों और हाल ही में रिलीज होने वाली है दोस्तों। इसका मुख्य कलाकार आदर्श वारसी, पहले जोली जगदीश त्यागी, अक्षय कुमार दूसरे जोली जगदीश मिश्रा, सौरभ शुक्ला, जज त्रिपाठी एक बार फिर हास्य और गंभीरता का मेल है दोस्तों। हुमा कुरैशी अक्षय कुमार वाली कहानी की पत्नी, पार्टनर और कुछ नए किरदारों की भी उम्मीद है दोस्तों। सरकारी वकील, किसान प्रतिनिधि आदि है दोस्तों। कहानी की संभावित दिशा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का केंद्र किसानों को मिलने वाले मुआवजे का मुद्दा है दोस्तों इस फिल्म में अरशद वर्सी किसानों की ओर से वकालत करते दिखेंगे और अक्षय कुमार एक ऐसे वकील के रूप में आएंगे जिनके तर्क और इस स्टाइल का बिल्कुल अलग होगा दोस्तों और अदालत में दोनों जोली की भिड़ंत होगी दोस्तों और इस बीच न्यायाधीश त्रिपाठी सौरभ शुक्ला हास्य व्यंग्य के बीच फंस जाएंगे दोस्तों और दोस्तों इससे पता चलता है कि फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि सामाजिक व्यंग्यों और गंभीर प्रश्न भी उठाएगी दोस्तों। इस टीजर का विवरण, रिलीज हुए टीजर में कोर्ट रूम में दोनों जोली अक्षय और अरशद अपनी दलालों में भिड़ते हैं दोस्तों। उनकी नोक-झोंक और तर्क कुतर्क के बीच जज त्रिपाठी परेशान और असहज नज़र आते हैं दोस्तों। हास्य और व्यंग्य का ऐसा मेल दिखता है कि दोस्तों दर्शक भी हंस सकेंगे दोस्तों, सोच भी सकेंगे दोस्तों। और इस फिल्म का जो विवाद है, फिल्म पर अभी कुछ कानूनी शिकंजे कसे जा रहे हैं। वकीलों के संगठनों ने आरोप लगाया है कि फिल्म में न्यायपालिका और अदालतों का मजाक उड़ाया गया है दोस्तों। पुणे और अजमेर की अदालतों ने नोटिस जारी किए हैं दोस्तों। नोटिस में बताया गया है कि इन पे कुछ आरोप लगे हुए हैं दोस्तों न्यायपालिका की मजाक को लेकर। हालांकि मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म न्यायिक प्रक्रिया का अपमान नहीं बल्कि सामाजिक सच्चाइयों को
व्यंग्यात्मक रूप से तरीके से दिखाती है दोस्तों। दर्शकों की उम्मीद, चूँकि यह फ्रेंचाइजी पहले से ही सफल है, दर्शकों को तगड़ी कोर्टरूम कॉमेडी और कड़वे मीठे सामाजिक सवालों की उम्मीद है दोस्तों। अक्षय और अरशद की पहली बार स्क्रीन शेयरिंग और फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षक होगा दोस्तों। सोशल मीडिया पर टीजर के बाद ही केस फंसे इस फिल्म को लेकर उत्साहित है दोस्तों। सिनेमाई महत्व, भारतीय सिनेमा में ड्रामा कम ही बनते हैं दोस्तों। भारतीय सिनेमा में कोर्टरूम ड्रामा कम ही बनते हैं दोस्तों। जोली एलएलबी सीरीज ने इसे लोकप्रिय बना दिया है दोस्तों। तीसरे भाग में पहली बार जोली का टकराव इसको और खास बना देगा दोस्तों। संभावित संदेश, अगर इस कहानी को किसान के मुआवजे पर आधारित है तो फिल्म का मूल संदेश ये हो सकता है दोस्तों, न्याय आम आदमी का अधिकार। दूसरा, अदालत केवल अमीरों या प्रभावशाली लोगों के लिए नहीं है दोस्तों। वकीलों का असली कर्तव्य न्याय दिलाने है दोस्तों, न केवल पैसा कमाना है दोस्तों। तो दोस्तों, यह पूरी जोली एलएलबी फ्रेंचाइजी का इतिहास है दोस्तों। भारतीय कोर्टरूम फिल्म का महत्व, अक्षय कुमार बनाम अरशद वारसी की जोली की तुलना, निर्देशक सुभाष कपूर की सोच और शैली, फिल्म के विवादों और सामाजिक मुद्दों की समस्या को लेकर दर्शकों की उम्मीद, बॉलीवुड के प्रभावी है दोस्तों। इन सब को शामिल करके धीरे धीरे यह आपको और ही रोचक लगती जाएगी दोस्तों। जोली एलएलबी की गहराई से समझिएगा दोस्तों। जोली एलएलबी फ्रेंचाइजी का इतिहास, भारतीय सिनेमा में जब भी कोर्टरूम ड्रामा की बात होती है तब तकरीबन दो ही रास्ते दिखाई देते हैं, या तो बेहद गंभीर फिल्मों का जो न्याय व्यवस्था को खामियों दिखाती है, या फिर हल्की फुल्की कॉमेडी करती है दोस्तों। लेकिन 2013 में आई जोली एलएलबी ने इन दोनों को एक ऐसा संगम पेश किया है दोस्तों, जिसमें दर्शकों को तुरंत अपनाया है दोस्तों। जोली एलएलबी 2013 के निर्देशक सुभाष कपूर है दोस्तों। मुख्य भूमिका अरशद वारसी, जगदीश त्यागी उर्फ जोली है दोस्तों। कहानी, एक छोटे कस्बे का वकील दिल्ली आता है, उसका सपना बड़ा बनाना है, लेकिन वह भ्रष्टाचार और शक्तिशाली वकीलों की चालों में फंस जाता है दोस्तों। यह फिल्म सीधे सीधे हिट एंड रन केस से प्रेरित थी दोस्तों, जिसमें अमीर और गरीब के बीच न्याय की असमानता दिखाई गई है दोस्तों। नतीजा, दर्शकों और आलोचकों ने इसे बहुत ही सराहा दिया है दोस्तों। आदर्श वारसी की अभिनय क्षमता को नए स्तर पर पहचाना गया है दोस्तों। जोली एलएलबी 2 2017 में आई थी दोस्तों। इसके निर्देशक भी सुभाष कपूर थे दोस्तों, और मुख्य भूमिका अक्षय कुमार, जगदीश मिश्रा जोली ने बहुत ही बेखूबी से निभाई थी दोस्तों। कहानी, कानपुर का एक वकील जो शुरू में समझौते और चालाकियों से काम करता है, लेकिन जब वह निर्दोष महिला को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। विशेषता, फिल्म में आतंकवाद, पुलिस भ्रष्टाचार और न्याय की जटिल प्रक्रियाओं जैसे अनेकों मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों। और नतीजा, फिल्म सुपरहिट रही। अक्षय कुमार की स्टार
पावर और सौरभ शुक्ला के जज के किरदार ने इसे यादगार बना दिया है दोस्तों। जोली LLB 3 2025 में आने वाली है दोस्तों। आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ दोस्तों, ये फ़िल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है दोस्तों। कसायती पहली बार दोनों जोली आमने सामने है दोस्तों। दर्शकों की जिज्ञासा यही है, कौन सा जोली जीतेगा और न्याय किसके पक्ष में होगा दोस्तों। भारतीय कोर्ट रूम फिल्मों की परंपरा। भारतीय न्यायालय हमेशा से ही आम जनता के लिए रहस्यमयी जगह रही है दोस्तों। वहाँ जाने का मतलब होता है कि लंबी तारीखें, भारी फीस और मुश्किल भाषा है दोस्तों। लेकिन फिल्म में कोर्ट रूम को जनता के लिए सरल बनाया है दोस्तों, ताकि आम आदमी भी न्याय की गुहार लगा सके दोस्तों। कुछ प्रमुख कोर्ट रूम ड्रामा फिल्में: वकील साहब 1960 शुरुआती दौर की हल्की कॉमेडी मूवी थी दोस्तों। और इस फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर जी की शैली। सुभाष कपूर पहले पत्रकार थे और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों में सामाजिक मुद्दे, व्यंग्य और वास्तविकता का बेहतरीन मिश्रण मिलता है दोस्तों। उनकी किसायत आम आदमी की नज़रों में कानून और राजनीति दिखाना है दोस्तों। गंभीर मुद्दों को भी मजाकिया अंदाज में पेश करना होता है दोस्तों। हास्य और व्यंग्य के जरिए सोचने पर भी मजबूर करना पड़ता है दोस्तों। जोली LLB 3 की कहानी अब तक जो पता चला है, केंद्र किसानों को मुआवजा दिलाना, अरशद वारसी किसानों का वकील, अक्षय कुमार उनके खिलाफ एक स्मार्ट, स्टाइलिश और चालाक वकील है दोस्तों। इस फिल्म में जज का रोल सौरभ शुक्ला दोनों के बीच फंसे हुए हैं दोस्तों। समाज का आईना, कैसे बड़ी कंपनियां और सरकारें किसान को ठगती है दोस्तों। यानी ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि आज भारत के सबसे बड़े मुद्दे में से एक किसान संकट पर आधारित फिल्म होगी दोस्तों। अक्षय कुमार बनाम अरशद वारसी, कौन सा जोली भारी है दोस्तों। अरशद वारसी का जोली मासूमियत और भोलापन, छोटे शहर का संघर्षशील वकील, ईमानदार लेकिन अक्सर असफल जनता का प्रतिनिधि। अक्षय कुमार का जाली स्मार्ट और प्रोफेशनल, स्टाइलिश और दिमाग, कभी कभी स्वार्थी, बड़े मामलों को संभालने वाला। जोली LLB से ये दोनों एक दूसरे कमजोरियों की ताकत को उजागर करेंगे दोस्तों। विवादों और कानूनी पेंच। फिल्म अभी तक भी रिलीज नहीं हुई है दोस्तों, विवादों में घिरी हुई है। वकीलों ने कहा है कि फिल्म न्यायपालिका का मजाक उड़ा रही है और पुणे में तथा अजमेर की अदालतों में नोटिस भेजे गए हैं दोस्तों। मेकर्स का जवाब: यह व्यंग्य मजाक नहीं, हम न्यायपालिका सम्मान करते हैं। यह विवाद फिल्मों को और पब्लिसिटी दे रही है दोस्तों। किसानों का मुद्दा क्यों अहम है दोस्तों। भारत में हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों। सरकारी मुआवजा अक्सर देर बहुत हो जाती है और अधूरा मिल पाता है दोस्तों। बड़ी कंपनियां और बिचौलिया किसानों को ठगते हैं दोस्तों। जोली LLB इस दर्दनाक सच्चाई को मनोरंजन के साथ, संवेदनशीलता के साथ दिखाने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। दर्शकों की उम्मीद अक्षय और अरशद की कॉमिका टाइमिंग है दोस्तों। समाज के गंभीर सवाल, सौरभ शुक्ला के हास्यपूर्ण जज
और मनोरंजन और संदेश का मेल है दोस्तों। सोशल मीडिया पर पहले से ही फेस कर रही है। दोनों जोली का टकराव देखना मज़ेदार होगा दोस्तों। बॉलीवुड पर असर, ये फिल्म हिट होती है। कोर्टरूम फिल्मों का एक नया दौर शुरू होगा। सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य और कॉमेडी की डिमांड बढ़ेगी दोस्तों। फ्रेंचाइजी के और पार्ट भी बन सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस फिल्म में आपको जो कानूनी तौर पर जो प्रतिक्रिया वकीलों और आम आदमियों के बीच में होती है वो दिखाया जाएगा दोस्तों। फिल्म निर्देशक और फ्रेंचाइजी की पृष्ठभूमि का मैंने आपको बता दी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म ने हमें केवल मनोरंजन ही नहीं दिया बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर दिया है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ जोली एलएलबी मूवी की दोस्तों, खासकर उसकी आने वाली तीसरी जोली एलएलबी की दोस्तों। भारतीय फिल्मों में रोमांस, एक्शन और थ्रिल है दोस्तों, लेकिन जब बात आती है कोर्टरूम ड्रामा की तब बहुत कम फिल्में हैं जो हमारे दिल को छूती है और हम समाज के असली मुद्दों का आईना दिखाते हैं। जोली एलएलबी उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है। निर्देशक सुभाष कपूर ने इस वेब सीरीज फिल्म को व्यंग्य और यथार्थ का ऐसा ताना बुना है जो जिसमें हंसी भी और कड़वी भी सच्चाई की अदालतों में गलियारा गंभीरता हल्की फुल्की कॉमेडी के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों। वही समाज के दबे कुचले तलबे के आवाज़ की बुलंद करने का साहस भी किया है दोस्तों। आज जब हम जोली एलएलबी की 3 की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि यह फिल्म जो बहुत ही कोर्टरूम की एक्शन ड्रामा फिल्म है दोस्तों। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आते हैं इस फिल्म पर जिसकी हमें बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों, जोली एलएलबी। यह फिल्म 2025 में रिलीज़ होने वाली सबसे बड़ी किफ़ायती और पहली बार दोनों जोली एक दूसरे के आमने सामने होंगे दोस्तों। यानी दो अलग किस्म के वकील, दो अलग अलग सोच और दो अलग अलग अंदाज एक ही अदालत में भिड़ेंगे दोस्तों। फिल्म की थीम बहुत सुंदर है और गंभीर बताई जा रही है। किसानों को मिलने वाला मुआवजा इसकी एक विशेषता है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 60% से ज़्यादा आबादी खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसान सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा गरीब है दोस्तों। कभी फसलों का दाम नहीं मिल पाता, कभी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, कभी प्राकृतिक आपदा और फसल बर्बाद कर देती है। और जब सरकार की ओर से मुआवजा देने की घोषणा होती है तो वह मुआवजा हर महीने तक किसानों को नहीं पहुंच पाता है। यही दर्दनाक सच्चाई जोली 3 में दिखाया गया है दोस्तों। फिल्म दिखाएगी कि कैसे गरीब अदालतों में न्याय की गुहार लगाते हैं और वह भी राजनीतिक कंपनियां और सरकारी तंत्र का दबाव काम करने लगता है दोस्तों। आदर्श वर्षी का जोली यहाँ किसानों की ओर से वकालत करता नजर आएगा दोस्तों। वह पुरानी जोली है और मासूम, संघर्षशील और न्याय की लड़ाई के
लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार का जोली होगा स्मार्ट, तेज तर्रार और सत्ता पक्ष के करीब। उसकी दलालें धारदार होंगी दोस्तों। आत्मविश्वास गजब का होगा दोस्तों। एक तरफ न्याय के लिए संघर्ष और दूसरी तरफ सत्ता और सिस्टम के साथ समझौता होता है दोस्तों। अक्षय कुमार बनाम अरशद वारसी, दोनों जोली का टकराव दोस्तों, यह इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है दोस्तों। अरशद वारसी का जोली जनता का वकील, और वह जानता है कि यह जनता का वकील है दोस्तों। उसके पास बड़े शब्द नहीं, बड़े तर्क नहीं, लेकिन उसके पास सच्चाई है दोस्तों। उसकी आवाज़ किसानों की आवाज़ है दोस्तों। अक्षय कुमार का जोली सिस्टम का वकील, वह सिस्टम का वकील है। उसके पास कानून की किताबों का ज्ञान है और अदालत की चालाकियों की महारत का। वह नियम कायदों का इस्तेमाल करके किसानों के मुआवजा दबाने की कोशिश करता है दोस्तों। टकराव और नज़ारा, अब सोचिए जब अदालत में ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा दोस्तों। एक तरफ मासूमियत और ईमानदारी, दूसरी तरफ बुद्धिमानी और चालाकी दोस्तों। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ कानून की जटिलता। यहीं पर दर्शकों को हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा दोस्तों, क्योंकि अदालत का माहौल सिर्फ गंभीर ही नहीं बल्कि दोनों जोलियों की नोक-झोंक से भी बहस व्यंग्य और कॉमेडियाँ झलकेगी दोस्तों। न्यायाधीश सौरभ शुक्ला बीच में फंसे हुए आदमी है दोस्तों। अब बात करते हैं उस किरदार की जो इस सीरीज की जान है, जज त्रिपाठी, जिसे भी निभा रहे हैं सौरभ शुक्ला। और दोस्त, अदालत का जज अक्सर फिल्मों में बहुत गंभीर दिखाई देता है दोस्तों। कठोर चेहरा, सख्त आवाज़, लेकिन जोली एलएलबी के सौरभ शुक्ला का जज अलग है दोस्तों। वह मजाक करता है और ताने कसता है, लेकिन साथ ही में गहराई से समझौता हो जाता है दोस्तों। जोली 3 में उसका रोल भी कठिनाई से होगा दोस्तों, क्योंकि वह एक तरफ अरशद वारसी का जोली उसे इमोशनल कर देगा, दूसरी तरफ अक्षय कुमार का जोली के उस कानून के पात्र उलझेगा दोस्तों। वह खुद के बीच फंस जाएगा कि किसकी बातें माने, और ये फंसा हुआ जज फिल्म की हास्य भी बढ़ाएगा दोस्तों। सामाजिक व्यंग्य और महत्वपूर्ण है दोस्तों। जोली एलएलबी सीरीज केवल हंसने के लिए नहीं, इसका असली मकसद, ज़रा कल्पना कीजिए अदालत का दृश्य। अरशद वारसी का जोली कह रहा है, माय लॉर्ड, किसानों ने फसल बोई है, मेहनत की है, लेकिन उसका पसीना सूखने से पहले सरकार और कंपनियां उसका हक छीन लिया है। अगर न्यायालय भी उसकी नहीं सुनेगा तो वह कहाँ जाएगा दोस्तों। और अक्षय कुमार जोली का जवाब यह है कि माय लॉर्ड, यह भावनाओं की अदालत नहीं है, यहाँ कानून की किताब चलेगी। और किताब में साफ साफ लिखा है कि सोचिए, और इस बहस में कितना दम होगा, दर्शक सोचेंगे भी नहीं सकोगे और तालियां भी बजाएंगी दोस्तों। और दर्शकों की उम्मीद में हम अरशद वारसी और अक्षय कुमार का एक साथ देखने का मज़ा आएगा दोस्तों। सौरभ शुक्ला की कॉमेडियन
टाइपिंग और सबसे अहम किसानों की पीड़ा को बड़े पर्दे पर ईमानदारी से दिखाया जाएगा दोस्तों। और जोली एलएलबी 3 केवल एक फिल्म नहीं बल्कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है और हमें हंसाती है, रुलाती भी है, सोचने पे मजबूर भी करती है दोस्तों। अरशद वारसी और अक्षय कुमार का यह टकराव आने वाले समय में भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो सकता है दोस्तों। अगर यह फिल्म सफल होती है तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता नहीं होगी बल्कि गरीब किसानों की आवाज़ मजबूत भी करेगी दोस्तों। इस फिल्म में किसान के मुद्दे, भारतीय समाज की राजनीति पर असर और फिल्म के ज़रिए बदलाव की ताकत, जोली एलएलबी 3 विवादों और कानूनी पेंचों पर निम्नलिखित गई है दोस्तों। और इस फिल्म में ये भावनात्मक सोच और कानूनी तौर की कहानियाँ बताई गई है दोस्तों ये फिल्म 2025 में सितंबर माह में रिलीज़ होने वाली है दोस्तों। और इसकी एक संवैधानिक सील गंभीरता बताई जा रही है दोस्तों। किसानों को मिलने वाला मुआवजा, फिल्म दिखाएगी कि कैसे गरीब किसान न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह भी राजनीतिक कंपनियां और सरकारी तंत्र का दबाव काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों को क्या समझना चाहिए दोस्तों। अरशद वारसी का जोली यह किसान और वकालत नज़र आएगा दोस्तों। वह वही पुरानी जोली है, मासूम, संघर्षशील और न्याय की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है दोस्तों। वही दूसरी तरफ अक्षय कुमार का जोली होगा स्मार्ट, तर्ज तरार और सत्ता पक्ष के करीब उसकी दलाले दरगार होगी दोस्तों। और एक तरफ न्याय के लिए संघर्ष, दूसरी तरफ स्वच्छता के लिए संघर्ष, दोनों में समझौता होता है तो दोस्तों इस फिल्म में आपको उसके कानूनी किताबों का ज्ञान और अदालत की चाकोलियों की महारत देखने को मिलेगी दोस्तों। और वह नियम कायदों का इस्तेमाल करके किसानों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब सोचिए जब अदालत में ये दोनों आमने सामने होंगे तो क्या होगा। और एक तरफ मासूमियत और ईमानदारी, दूसरी तरफ बुद्धिमानी और चालाकी से काम करने वाले दोस्तों। और इसमें न्यायाधीश सौरभ शुक्ला भी बीच में आदमियों में फंस जाते हैं दोस्तों। मैं आपको जोली एलएलबी 3 मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिल्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। रिलीजिंग डेट 19 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। उपलब्ध जानकारियाँ ये है दोस्तों। टीजर कोर्टरूम में दो जोली अरशद वारसी और अक्षय कुमार की भिड़ंत को दिखाया गया है दोस्तों, जिसमें एक वकील दूसरे वकील के सामने अपने अपने पक्ष की बातें रखता है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि कानूनी तौर पर कैसे गरीब अमीर में जो न्याय की समानता होती है वो नहीं मिल पाती है। संभावित किसानों को मिलने वाले मुआवजे की समस्या के इर्द गिर्द कहानी घूमने की रिपोर्ट है, जिसमें अरशद वारसी किसानों की ओर से बहस करते नज़र आएंगे और अक्षय कुमार बाद में शामिल होंगे दोस्तों।
और कुछ वकीलों ने न्यायपालिका का मजाक उड़ाने के बारे में अदालत का अपमान करने के आरोप में जोली एलएलबी 3 पर केस दर्ज कराया है। यह केस पुणे और अजमेर के जो कलेक्ट्रेट कोर्ट है उसमें नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। इसमें कथानक में संवाद का विस्तृत जानकारी उपलब्ध है और इसकी जो पूरी जानकारी है अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये फ़िल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है। फ़िलहाल केवल टीजर, संक्षिप्त कथानक, दिशा कास्ट और संबंधित विवाद आदि उपलब्ध है दोस्तों। मैं बताता सकता हूँ आपको हिंदी में सबसे टीजर और विवरण, कास्ट का परिचय, निर्देशक के दृष्टिकोण पर विवाद का सारांश और फिल्म के रिलीज के बाद ये आपको पूरी हंसी खुशी और अपने भविष्य के बारे में बताने वाली है दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि कानून आपको कैसे मदद देता है। जोली एलएलबी श्रृंखला भारतीय सिनेमा के कोर्टरूम ड्रामा और व्यंग्य कॉमेडी का सफल मिश्रण माना जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इन फिल्मों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है दोस्तों। इस फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर है दोस्तों। प्रोड्यूसर फॉक्स स्टार स्टूडियो, डिज्नी स्टूडियो। 19 सितंबर 2025 को इस फिल्म की रिलीजिंग डेट रखी गई है दोस्तों। अरशद वर्सी पहले जोली, अक्षय कुमार दूसरे जोली, सौरभ शुक्ला, जज त्रिपाठी एक बार फिर हास्य गंभीरता का मेल है दोस्तों। हुमा कुरैशी अक्षय कुमार वाली कहानी की पत्नी और इस कहानी में किसानों को मिलने वाले मुआवजों के बारे में मुद्दे पर बात की जा रही है दोस्तों। अरशद वर्सी किसानों की ओर से वकालत करते दिखेंगे और अक्षय कुमार एक वकील के रूप में आएंगे जिनकी तर्क और स्टाइल बिल्कुल अलग होगी। अदालत में दोनों जोली भिड़ते हैं और भिड़ंत होगी। इस बीच में न्यायाधीश त्रिपाठी सौरभ शुक्ला हास्य व्यंग्य के बीच में फंस जाएंगे दोस्तों। इससे पता चलता है कि फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि सामाजिक व्यंग्य और गंभीर प्रश्न भी उठाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट रूम में दोनों फिल्म अक्षय और अरशद अपनी दलीलों में बढ़ जाती है। नोक-झोंक और तर्क कुतर्क के बीच जज त्रिपाठी परेशान और असहज में नज़र आते हैं दोस्तों और हास्य व्यंग्य का मामला मेल दिखता है और दर्शक हंस भी सकेंगे और सोच भी सकेंगे कि कैसे कानून का जो पूरा ख्याल है वो रखा जाता है दोस्तों। वकीलों के संगठन ने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका और अदालत का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस नोटिसों के बाद अभी तक स्टारकास्ट द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आया है दोस्तों यह फिल्म बहुत ही रोचक रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जोली एलएलबी 3 मूवी के बारे में बात की थी। तो दोस्तों जोली एलएलबी 3 की मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों जोली एलएलबी 3 मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा।
क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी 3 की मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों जोली एलएलबी को मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी जोली एलएलबी की तीसरी किस्त है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगने वाली है। इसमें अक्षय कुमार आदि अहम भूमिका निभाते हुए सामने भी आए हैं। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। जोली एलएलबी की कहानी और जोली एलएलबी की मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। पुणे की एक सिविल कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी और निर्देशक सुभाष कपूर को उनकी आगामी फिल्म जोली एलएलबी 3 में न्यायपालिका का अपमान करने के आरोपों पर समन जारी किया और तीनों को 28 सितंबर को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों जोली एलएलबी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप 19 सितंबर 2025 को देख सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जोली एलएलबी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी लगने वाली है। तो दोस्तों जोली एलएलबी मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जोली एलएलबी मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों जोली एलएलबी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो दोस्तों अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत आगामी फिल्म जोली एलएलबी 3 को न्यायपालिका का मजाक उड़ाने और कानूनी पेश का अनादर करने के आरोपों के कारण कानूनी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है। एक वकील की याचिका पर पुणे की अदालत में दोनों अभिनेताओं को नोटिस जारी किया है, जबकि अजमेर में एक और इन पर केस किया गया है। बॉलीवुड की लोकप्रिय कोर्ट रूम कॉमेडी प्राइन जैसी जोली एलएलबी एक बार फिर कानूनी फचड़े में फंस गई है। अक्षय कुमार और अरशद अभिनीत इस फिल्म की तीसरी किस्त पर न्यायपालिका का मजाक उड़ाने और कानूनों को पेशे का अनादर करने पर आरोप लगाते हुए उन्हें नई शिकायतें सामने आई हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। न्यूज़ 18 में प्रकाशित स्टोरी के अनुसार पुणे की एक अदालत में अक्षय कुमार और अरशद को उनकी आगामी फिल्म जोली एलएलबी को लेकर नोटिस भेजा गया है। यह कार्रवाई वकील वजीद खान और बिडकर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म कानूनी प्रणाली और अदालती कार्रवाई का मजाक उड़ाती हैं। तो दोस्तों जोली एलएलबी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अपनी याचिका में बिडकर यह तर्क दिया गया है कि जोली एलएलबी 3 कानूनी पेशे को नकारात्मक रूप से दिखाती हैं और न्यायपालिका का अनादर करती हैं। उन्होंने उस दृश्य पर भी आपत्ति जताई है जिसमें न्यायाधीशों को मामू कहा गया है और जो एक बोलचाल का शब्द है। अदालत ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी को नोटिस जारी कर 28 सितंबर को पेश होने का कहा है। मामले पर आगे की जानकारी अभी प्रशिक्षित हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब जोली एलएलबी 3 को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मई 2024 में अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रबान ने भी निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि यह फ्रेंचाइज भारतीय न्यायपालिका का अपमान करती हैं। अपनी शिकायत में चंद्रबान ने आरोप लगाया कि फिल्म में वकीलों और न्यायाधीशों को अनुचित तरीके से चित्रित किया गया है। उन्होंने इसे रहस्यपूर्ण और अशिष्ट कहा है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी और यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों उन्होंने अदालत से जोली एलएलबी 3 की शूटिंग रोकने का भी अनुरोध किया है। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबान ने तर्क दिया है कि जोली एलएलबी फ्रांसीसी की पहली 2 फिल्मों के आधार पर निर्माता और निर्देशकों को अभिनेताओं ने न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है। उन्होंने आगे बताया कि जोली एलएलबी
की 3 शूटिंग अजमेर और आसपास के इलाकों में हो रही थी, जिसमें डीआरएम ने कार्यालय में भी शामिल था और दावा किया गया कि फिल्मांकन के दौरान भी अभिनेता न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि और सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रति गंभीर नहीं दिखे। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप जोली एलएलबी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी की क्लिपें आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी देखने को मिल गई होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी की क्लिपें आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी देखने को मिल गई होगी। तो दोस्तों, इस मूवी को वहाँ से भी देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको जोली 3 फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब हम आते हैं उस फिल्म की जिसको हमें बेसब्री से इंतज़ार है दोस्तों। जोली 3 एलएलबी 3 जोली एलएलबी 3 मूवी। यह फिल्म 2025 में रिलीज़ होने वाली एक भारतीय सिनेमा की फिल्म है दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी किफ़ायती यह है कि पहली बार दोनों जोली आदर्श वारसी और अक्षय कुमार आमने सामने दिखेंगे दोस्तों। यानी दो अलग अलग किस्म के वकील एक ही अलग अलग सोच के, दो अलग अलग ही अंदाज के एक ही अदालत में भिड़ेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे दोस्तों। फिल्म की थीम बहुत संवेदनशील गंभीर से बताई गई है दोस्तों, जिसमें किसानों को मिलने वाला मुआवजा और किसानों की तरफ से न्याय के विश्वास की गुहार लगाने के लिए इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य बनाया गया है दोस्तों। फिल्म की थीम बहुत ही संवेदनशील और गंभीर बताई जा रही है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70% आबादी खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा गरीब है। कभी फसल का दाम नहीं मिलता तो कभी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, कभी प्राकृतिक आपदाओं में फसल बर्बाद हो जाती है और जब सरकार की ओर से मुआवजा देने की घोषणा होती है तो मुआवजा महीनों तक किसानों तक नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। इस फिल्म में इन सभी मुद्दों पर एक नया वर्जन अपडेट निकाला है दोस्तों और यही दर्दनाक सच्चाई जोली एलएलबी 3 के केंद्र में है दोस्तों। फिल्म ये दिखाएगी कि किसान अदालतों में न्याय की गुहार कैसे लगाता है और राजनीतिक कंपनियां और सरकारी तंत्र का दबाव काम करने लगता है दोस्तों। आदर्श वर्षी का जोली ये किसानों की ओर से वकालत करता है नज़र आएगा और वही पुरानी जोली मासूम, संघर्षशील और न्याय की लड़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला होता है दोस्तों। वही दूसरी तरफ अक्षय कुमार का जोली होगा स्मार्ट, तेज अरर, सत्ता पक्ष के करीब उसकी दलालेदार होगी दोस्तों और आत्मविश्वास में गजब होगा दोस्तों। दोस्तों, एक तरफ न्याय के लिए संघर्ष, दूसरी तरफ सत्ता के सिस्टम के लिए संघर्ष दोस्तों इस फिल्म में अरशद वर्षी का जोली जनता का वकील है दोस्तों। वह
जनता का वकील, और उसके पास बड़े शब्द नहीं, बड़े तर्क नहीं, लेकिन उसके पास सच्चाई है दोस्तों। उसकी वजह से आवाज़, किसानों की आवाज़ सिस्टम तक पहुंच पाएगी दोस्तों। वह सिस्टम का वकील है और पास में कानूनी किताबों का ज्ञान है, अदालत की चालाकियों में महारत, यह नियम और फ़ायदे इस्तेमाल करवाता है दोस्तों। अब सोचिए, जब अदालत में से ये दोनों आमने सामने होंगे तो आप एक मासूमियत और ईमानदारी से एक दूसरे की तरफ बुद्धिमानी और एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ कानूनी जटिलता ही है दोस्तों। अब बात करते हैं उस किरदार की जो इस सीरीज़ की जान है, त्रिपाठी जिसे निभा रहे हैं, और सौरभ शुक्ला दोस्तों, अदालतों का जज अक्सर फिल्मों में बहुत गंभीर दिखाया जाता है, और कठोर चेहरा, सख्त आवाज़, और जोली एलएलबी में प्रारंभ शुक्ला का जज अलग है दोस्तों, लेकिन जब मजाक करता है तो ताने कसता है दोस्तों। अदालत का जज अक्सर फिल्मों में बहुत गंभीर दिखाया जाता है, कठोर चेहरा, सख्त आवाज़, लेकिन जोली एलएलबी में सौरभ शुक्ला का जज अलग ही है दोस्तों। वहाँ पर मजाक करता है, ताने कसता है, साथ में न्याय को गहराई से समझाता है दोस्तों। जोली एलएलबी 3 में एक उसका रोल और भी कठिन होगा, क्योंकि एक तरफ अरशद वारसी का जोली उसे इमोशनल कर देगा, दूसरी तरफ अक्षय कुमार का जोली कानून के पन्ने में उलझा देगा दोस्तों। वह खुद बीच में फंस जाएगा, किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने दोस्तों। और यही बीच में फंसा हुआ जज इस फिल्म का हास्य भी बढ़ाएगा दोस्तों, और गंभीरता से इस मूवी का तुलनात्मक रूप लाएगा दोस्तों। जोली एलएलबी सीरीज़ केवल असले के लिए ही नहीं, बल्कि इसका असली मकसद समाज की सच्चाई को व्यंग्य और कॉमेडी के माध्यम से सामने लाना है दोस्तों। जोली एलएलबी ने ये दिखाया कि कैसे अमीर अपराधियों को कानून बचाता है। जोली एलएलबी 2 ने दिखाया कि कैसे पुलिस निर्दोषों को आतंकवादी बनाती है दोस्तों। किंतु अपनी जोली एलएलबी 3 ये दिखाएगी कि कैसे किसानों के अधिकारों को केवल कागज़ ही रह जाते हैं, और ये व्यंग्य हंसाता है लेकिन अंदर की झकझोर भी देता है दोस्तों। हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हमारे देश में केवल न्याय पैसे की और ताकत वालों की जेब में रहता है दोस्तों? गरीब को न्याय कब मिलेगा दोस्तों? ज़रा दोस्तों संभावित संवाद पर बहस कीजिएगा, जिसमें अब ज़रा कल्पना कीजिएगा, अदालत का दृश्य है, अरशद वारसी जोली कह रहे हैं, माय लॉर्ड, किसानों ने फसल बोई, मेहनत की, लेकिन उसके पसीने सूखने से पहले ही सरकार और कंपनियों ने उसका हक छीन लिया है। अगर न्यायालय भी उसकी कुछ नहीं सुनेगा तो आम आदमी, किसान
कहाँ पे जाएगा। तो दोस्तों इसमें अक्षय कुमार का जवाबी जवाब ये बताता है कि माय लॉर्ड यह भावनाओं की अदालत नहीं है, यहाँ कानूनी किताबें चलती है और किताबों में साफ लिखा है कि सोचिए बस कितना दमदार होगा। दर्शक हंसेंगे भी, सोचेंगे भी, तालियां भी बजाएंगे दोस्तों। दर्शकों की उम्मीद में अरशद वारसी और अक्षय कुमार को भी एक साथ देखने में मज़ा आएगा दोस्तों। दोस्तों सौरभ शुक्ला कमिंग टाइमिंग और सबसे अहम किसानों की पीड़ा को बड़े पर्दे पर ईमानदारी से देखने मिल जाएगा दोस्तों। और अगर ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है तो सिर्फ हिट फिल्म ही नहीं होगी बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी साबित हो सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना है, सामाजिक आंदोलन भी खड़ा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कानून की कोई कीमत नहीं होती है, जबकि लोग कुछ इस तरह के भावनात्मक उम्मीदों के साथ में अपने पावर, पद, प्रतिष्ठा और पैसे का गलत फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। जिससे इस फिल्म में दिखाया गया है कि जोली एलएलबी 3 केवल एक फिल्म नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है जो हमें हंसाती है, रुलाती भी है, साथ में ये सोचने को मजबूर करती है कि गरीब को कैसे न्याय नहीं मिल पाता है। और अरशद वारसी और अक्षय कुमार का ये टकराव आने वाले समय में भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो सकेगा दोस्तों। अगर ये फिल्म सफल होती है तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता नहीं बल्कि गरीबों और किसानों की आवाज़ को मजबूत भी करेगा दोस्तों। दोस्तों इस फिल्म में आपको बहुत ही अच्छा श्रोतागण ओपनिंग मिनट श्रोता को जोड़ने वाला सवाल या किस्सा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस फिल्म को और वीडियो में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर हैं दोस्तों। और इस फिल्म के लिखितकर्ता भी सुभाष कपूर है दोस्तों। इस फिल्म के उत्पादनकर्ता आलोक जी जैन है दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, फिल्म के उत्पादनकर्ता आलोक जी जैन है दोस्तों। इस फिल्म का स्टार कास्ट जो दिया है अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर आदि स्टार कास्टों द्वारा स्टार कास्टिंग की गई है दोस्तों। फिल्म का छायांकन रंगराजन रामभद्रम द्वारा किया गया है दोस्तों और संपादन चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा किया गया है दोस्तों। इस फिल्म का संगीत अमन पंत और अनुराग सेकिया और विक्रम मोंट्रोज द्वारा किया गया है दोस्तों। इस फिल्म का जो उत्पादन कंपनी है स्टार स्टूडियो 18 कनाडा टॉकीज द्वारा किया गया है दोस्तों। इस फिल्म की रिलीजिंग भाषा हिंदी है दोस्तों और मुख्य फ़ोटोग्राफी 2 मई
2024 से शुरू हुई थी दोस्तों। इस फिल्म में राजस्थानी भारत उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है जहां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। वहाँ की यह फिल्म आपको दिखाई जा रही है दोस्तों। और इस फिल्म में न्यायालय कक्ष एक बंद स्थान होता है जहाँ पर आप न्यायाधीश के सामने अदालतें आयोजित की जाती है। एक न्यायालय में कई न्यायिक कक्ष होते हैं जिन्हें न्यायालय कहा जाता है, और इन न्यायालयों में दिखाया जाता है कि कैसे फिल्म अपने में दिखाती है दोस्तों। फिल्म के गीतों की रचना अमन पंत, अनुराग सेकिया द्वारा और विक्रम मोंट्रोस ने की है दोस्तों, जबकि फिल्म की संगीत मंगेश धाकड़ द्वारा तैयार की है दोस्तों। भाई वकील है शीर्षक का पहला एकल 20 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया था दोस्तों। इस फिल्म में भाई वकील है प्रधान अखिल तिवारी, और इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, जॉली एलएलबी में साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों। टाइम ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी 2024 को मूल से 9 जनवरी 2024 को संग्रहित किया है दोस्तों। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3 की रिलीजिंग डेट 19 सितंबर 2025 तय की गई है दोस्तों, और 22 मार्च 2025 को हंगामा किया गया था दोस्तों। हुमा कुरैशी अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ जॉली एलएलबी 3 की कास्ट में शामिल हुई है दोस्तों। और दोस्तों इस फिल्म में जॉली एलएलबी 3 का टीजर अक्षय कुमार और अरशद वारसी का कोर्ट रूम में मज़ेदार आमना सामना जज सौरभ शुक्ला को मुसीबत में डालना होता है। जॉली एलएलबी 3 सुभाष कपूर द्वारा लिखित निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी कानूनी ड्रामा फिल्म है। यह जॉली एलएलबी श्रृंखला की तीसरी किस्त और जॉली एलएलबी 2 का सीक्वल फिल्म अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला है दोस्तों। फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला के साथ अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर भी है दोस्तों। जहां पहली बार हम दूसरी फिल्म में आने वाले किरदारों को दोहरा रहे हैं दोस्तों। अक्षय कुमार एडवोकेट तथा जगदीश्वर जॉली मिश्रा कानपुर से है। अरशद वारसी एडवोकेट जगदीश जॉली त्यागी के रूप में मेरठ से हैं। सौरभ शुक्ला न्यायाधीश सुंदरलाल त्रिपाठी, हुमा कुरैशी पुष्पा पांडे का मिश्रा, जॉली मिश्रा की पत्नी अमृता राव संध्या संधू त्यागी जॉली त्यागी का पत्नी है दोस्तों। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। जब इसकी घोषणा हुई है और प्रशंसक इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म के टीजर और हाल ही में रिलीज़ हुए गाने भाई वकील है ने
इंटरनेट पर धूम मचा दी है दोस्तों, जिसमें बाद में पुणे की एक अदालत ने सुभाष कपूर निर्देशित इस फिल्म के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसके बाद अभिनेता को तलब किया गया है। यह याचिका पुणे के वकील विजय खान गणेशमेकर के दायरे में की गई है दोस्तों। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है दोस्तों, क्योंकि इसमें कथित तौर पर कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है। और साथ ही न्यायपालिका दोस्तों, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है दोस्तों, क्योंकि इसमें कथित तौर पर कानूनी पेशे को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है और साथ ही न्यायपालिका का अपमान किया गया है दोस्तों। अपनी याचिका में वकील ने एक संवाद में मामूस शब्द के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसका अर्थ एक न्यायाधीश मामूस शब्द के लिए इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसका अर्थ एक न्यायाधीश है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेताओं को 28 अगस्त 2025 को अदालत में पेशी होने के लिए कहा गया है दोस्तों। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार ईटीवी भारत के साथ बातचीत करने के दौरान अपनी याचिका के बारे में खुलते हुए बिडकर ने कहा है, फिल्म जोली एलएलबी 3 का टीजर रिलीज हो चुका है और अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने वकीलों के बैंड धनुष पहनकर इसका प्रचार किया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वकीलों की छवि धूमिल हुई है और फिल्म में कानूनी पेशे का अपमान किया गया है दोस्तों। इसीलिए हमने सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था दोस्तों और फिल्म के खिलाफ निरोधक आदेश मांगा था। इसीलिए तदनुसार न्यायाधीश जे.जी. पवार ने फिल्म के निर्माताओं और अभिनेताओं को 28 अगस्त को अदालत में पेशी के लिए बुलाया है दोस्तों। ये बात उल्लेखनीय है कि जोली एलएलबी 3 के निर्माताओं और अभिनेताओं ने अभी तक याचिका के बारे में बयान जारी नहीं किया है दोस्तों। जोली एलएलबी 3 देरी की खबरों के माध्यम से और नई रिलीज डेट की पुष्टि कर रही है दोस्तों। जिन्होंने नहीं पता, हमें उन्हें बताना चाहता हूँ कि फिल्म इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त पे है। पहली फिल्म जोली एलएलबी 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें वर्षी और बोमन ईरानी है दोस्तों। और दर्शकों से मिले प्यार के बाद निर्माता ने 2017 में जोली एलएलबी 2 रिलीज करके इस फिल्म को एक फ्रेंचाइजी में बदल दिया है। इस फिल्म में अन्नू कपूर भी शामिल थी दोस्तों। गैरतलब तीनों फिल्मों में निर्देशक सुभाष कपूर है दोस्तों।
सौरभ शुक्ला और गजराज राव मुख्य भूमिका में है दोस्तों। 19 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी दोस्तों। और दोस्तों उल्लेखनीय है कि जोली 3 के निर्माताओं ने अभिनेताओं पे अभी तक याचिका के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है दोस्तों। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जोली एलएलबी 3 साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक होने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह फिल्म सबसे बहुप्रतीक्षित और एक है दोस्तों। जब इस की घोषणा हुई थी तो प्रशंसक इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। फिल्म के टीजर और हाल ही में रिलीज हुए गाने भाई वकील है ने इंटरनेट पर बहुत धूम मचा रखी है दोस्तों। इसके बाद पुणे की एक अदालत ने सुभाष कपूर निर्देशित इस फिल्म के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसके बाद अभिनेता को तलब किया गया है। ये याचिका पूर्ण वकील जो विजय देन को बताना चाहती है दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है दोस्तों, क्योंकि इसमें कथित तौर पर कानूनी पेशे का अपमानजनक तरीके से इस फिल्म की चित्रित किया गया है दोस्तों। साथ में न्यायपालिका का भी अपमान किया गया है। अपनी याचिका में वकीलों ने एक संवाद में मामूस शब्द का भी इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है दोस्तों, जिसका अर्थ है एक न्यायाधीश और मीडिया रिपोर्टों ने कहा गया है दोस्तों। अभिनेताओं को 28 अगस्त 2025 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है दोस्तों। और दोस्तों जोली एलएलबी 3 के निर्माताओं ने दर्शकों को हफ्ते के बीच के उदासी को दूर करने के लिए बुधवार को अक्षय कुमार और अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला अभिनीत फिल्म का बहुप्रतीक्षित टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा करके अभिनेताओं ने इसे इंस्टाग्राम पर साझा किया है दोस्तों। उन्होंने टीजर के साथ एक कैप्शन दिया है, जो पहली बार कोर्ट रूम में दो जोली है, अब होगा कॉमेडी, अराजकता और क्लेश। जोली एलएलबी 3 टीजर अभी रिलीज आदि से इसको सोशल मीडिया पर 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली जोली एलएलबी 3 एक टीजर कोर्ट की एक दृश्य से शुरू होता है, जहां बेलीफ के संख्या 1772 की सुनवाई की घोषणा करता है। साथ ही केस के दोनों पक्षों के वकील भी दिखाई देते हैं और इस तरह से इस फिल्म में हमारी मुलाकात मेरठ के जोली और कानपुर के जोली से होती है, जो
शुक्ला की अदालत में भारी हंसी मजाक के बीच पूरी तरह से अराजकता और भ्रम पैदा करते हैं। उनके विचित्र व्यक्तित्व की एक झलक देते हुए निर्माता केस संख्या 1772 के विवरण में नहीं जाते हैं, बल्कि दर्शकों से सिनेमाघरों में जाकर खुद इसके बारे में जानने को आग्रह करते हैं। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि जोली LLB 3 के टीजर में नोटी जोन्स को प्रभावित किया है। अपने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम पे जाना जाता था, हैंडल पर नोटिस पर इस